सत्य शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बीजेपी की नजदीकियों की खबरों को सिरे से खारिज किया। पार्टी के कैलेंडर लॉन्च के दौरान न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ अब दुनिया भर में हो रही है, यहां तक कि उमर अब्दुल्ला ने भी उन्हें सराहा है। सत्य शर्मा ने साफ किया कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जनता की भलाई के लिए सभी पार्टियों को एकजुट होकर काम करना होगा। इस पर बात करने के लिए हैं सत्य शर्मा, जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो क्या रहा है? नई जंग छिड़ गई है, कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला और बीजेपी थोड़ा थोड़ा क्लोज आ रहे हैं। ऐसा है कि हर बड़े नेता को सम्मान देना, और वो भी आप सोच सकते हैं कि जिस तरीके से जेड टनल इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, मुझे उनको श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने का मौका मिला, सी ऑफ करने का मौका मिला। इतनी ठंड के बावजूद वो टनल लोगों के लिए खुले, उसके लिए कार्य किया गया माननीय गडकरी जी द्वारा, उनकी टीम द्वारा, और उसके बाद इतनी ठंड के बावजूद उसका विमोचन हुआ, उसका शुभारंभ हुआ। आप सोच सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के हर खित्ते का विकास हो, जम्मू कश्मीर का विकास हो, ताकि लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको किसी किस्म की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे समय में, और ख़ास तौर पर बीइंग हेड ऑफ द इंडियन, मेरा मानना है कि राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और उनके बाद प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से उनका एक स्टेचर है, और उस स्टेचर के बारे में, और ख़ास तौर पर वो जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में सबको लेकर चलते हैं, ऐसे समय में उनको सम्मान देना वाजिब है। और मुख्यमंत्री जी ने उनके प्रति अच्छे शब्द कहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है। और उन्होंने भी खास तौर पर जो अच्छे कार्य अगर उनके माध्यम से कुछ हुए हैं, तो उसके बारे में अगर उन्होंने सीएम की पीठ थपथपाई है, तो मेरा मानना है कि कोई बुराई नहीं है। अगर उनके माध्यम से अच्छे कार्य हो रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि उनकी पीठ जो है थपथपाई जाए। और यहाँ तक प्रश्न देश के प्रधानमंत्री जी का है, वो तो सबको साथ में लेकर चलने वाले एक शख्सियत हैं, उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। और यह कोई मायने नहीं रखता कि कौन सीएम है, किस पॉलिटिकल पार्टी का है। एक बार चुनाव, बड़ी प्राथमिकता जो थी वो मुश्किल काम था यहाँ पर चुनाव कराने की, उस प्राथमिकता में वो उत्तीर्ण रहे, एक अच्छा चुनाव हुआ। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी 26% मत लेने के बावजूद हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हमारे कार्यकर्ता जो है वो काम करते हैं। आप अपने हिसाब से तो बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए सज्जाद लोन या पीडीपी के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ठीक है, सेंटर के साथ आप अच्छा रख रहे हैं, ममता बनर्जी भी तो रख रही हैं, उनका भी एक रहता है सेंटर के साथ तो हर एक को रखना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जिस तरह से प्रेज कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह वो बात कर रहे हैं, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को अपने क्लोज करना चाहती है। पूरे विश्व भर के नेता प्रधानमंत्री जी की प्रेज करते हैं। आप क्या समझते हैं क्यों प्रेज होती है? क्योंकि पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने की क्षमता अगर किसी में है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी में है। तो ऐसे समय में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्टेट का और यूटी के हमारे मुख्यमंत्री वो देश के प्रधानमंत्री जी की तारीफ नहीं करेंगे? हर आदमी पूरे देश में 2-4 अगर आप लोग देख लेंगे, कोई ऐसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता जो उनके प्रति सम्मान नहीं रखते, अदरवाइज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में उनका सम्मान है। तो ऐसे समय में अगर मुख्यमंत्री ने उनके बारे में अच्छे शब्द कहे हैं, तो मेरा मानना है कि कोई बुराई नहीं है और अच्छे शब्द उनको